हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिव कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति पर। जिन भी दोस्तों को संख्या पद्धति के बारे में फुल जानकारी चाहिए है, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को कट ना करें ताकि संख्या पद्धति का कोई पॉइंट आपको छूट ना जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले आप हमारे शिव कैरियर पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। तो बात करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आता है प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 पूर्णांक, नंबर 4 परमेय संख्याएं, नंबर 5 अपरमेय संख्याएं, नंबर 6 वास्तविक संख्याएं, नंबर 7 सम संख्याएं और नंबर जो 8 होता है विषम संख्याएं। और नंबर 9 पे आता है अपना अभाज्य संख्याएं, वाज्य संख्याएं, सवाच्य संख्याएं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के ऊपर। तो प्राकृतिक संख्याएं, ये रही प्राकृतिक संख्या। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे n बराबर 1 2 3। नोट इसमें दिया है, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ करते हैं, इसलिए। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हों। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना करते हैं तो उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्रकार बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे w बराबर 0 1 2 3। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और जो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं। इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, सीधी सी बात है पूर्ण संख्याओं में। और जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी भाई को ये पीडीएफ चाहिए हैंड राइटिंग में, तो वो कमेंट कर सकता है। कमेंट में अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करे और लिख दे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो बात करते हैं पूर्णांक पे। सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जो भी पूर्ण संख्याएं हैं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आई बराबर डॉट डॉट जैसे ले सकते हैं कुछ भी, -3 -2 -1 0 1 2 3। पूर्णांक निम्न दो प्रकार के होते हैं, यह भी बता दें आपको, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आई प्लस बराबर 1 2 3। ऋण पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जो भी पूर्णांक या तो वो ऋण हो या धन पूर्णांक हो, लेकिन वो परमेय संख्या होती है। जैसा कि 5 -2 7/5 बराबर 0 आदि। अपरमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q, जहाँ PQ एलिमेंट आई तथा Q इज नॉट एज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 √3 √5 आदि। तो बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हों या फिर अपरमेय हों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √5 √8
3/4, 1/2। वास्तविक संख्याओं को समझ लो, वो सभी संख्याएं जो या तो पर में हों या अपर में हों, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। या तो पूर्णांकों या प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अब बात करते हैं 7 नंबर पे आते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं तो बेसिक सभी जानते ही होंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7। एक से या तो विभाजित हों या स्वयं से। केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो निम्न प्रकार हमने दे रखी हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11 डॉट डॉट करके आदि सभी आप देख सकते हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 8 है, 9 है, 15 आदि, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। तो बात करते हैं सहभाज्य की। सहभाज्य संख्याएं यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का व्यनिष्ठ गुणनखंड मासा 1 हो तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 है, 2 है, 2, 7, 11, 15 आदि सहभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको संख्या पद्धति पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिस भी भाई को ये PDF चाहिए हैंड राइटिंग में तो वो कमेंट कर सकता है अपना email ID और व्हाट्सएप नंबर। और हमारे चैनल को शिव कैरियर पॉइंट को शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जहाँ तक कोशिश करता हूँ मैं मैथ की एक न एक वीडियो आपको पर डे देता रहूँगा टाइम टू टाइम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।